ये सेशन हम लोग जो लाइव सेशन हम लोग कर रहे हैं इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑन है, ताकि अगर आप लोग लाइव क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं। वो यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको अभी भेज दूंगा। नेक्स्ट हम लोगों ने कल इसके बारे में पढ़ा था कि हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई थी, डिक्शनरी 1। डिक्शनरी 1 में हम लोगों ने ये स्टूडेंट्स क्या है, सान्या, ये स्टूडेंट्स या मार्क्स या स्पोर्ट्स, इनको क्या कहते हैं डिक्शनरी में? की दिस इज की वैल्यू। ये स्टूडेंट, मार्क्स और स्पोर्ट्स जो है वो तो हमारी की हो गई, और ये सब जो है वो हमारी वैल्यूज होगी, ये सब हमारी वैल्यूज होगी। कल ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर हम डिक्शनरी 1 बिग ब्रैकेट, ब्रैकेट में डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में स्टूडेंट्स लिखें तो जो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। कल ही हम सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जब हम इसका 1 सेकेंड, एक्चुअली स्कूल से कई बार फोन आ रहा है। उसके बाद हम लोग जब डेटा फ्रेम को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोगों ने इस डिक्शनरी को यहां पर लिख दिया, pd.dataFrame ब्रैकेट में dict1। तो जो हमारी डिक्शनरी थी उसकी जो की थी स्टूडेंट, मार्क्स और स्पोर्ट्स, वो तीनों के तीनों हमारे यहां पर हमारे कॉलम्स बन गए। और जैसे हम लोग वो बनाते थे इससे पहले, 1 सेकेंड, आवाज आ रही है? हेलो, 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 आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। तो हमारे ये जो स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्पोर्ट्स थे, ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे कॉलम के नाम बन गए। और जैसे हम लोगों का बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस वहां बनते थे 0 1 2 3 4, ये उस तरीके से बन गए और जो वैल्यूज थी वह यहाँ पे आ गई। अब हमने अगले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर इंडेक्स बना दिया है, dict1 कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर हमने इंडेक्स को क्रिएट कर दिया है। तो अब हमारा जो इंडेक्स होगा वो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था वो ना आके यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कॉलम्स होती हैं और रोज होती हैं, और ये वाली जो वैल्यूज हैं वो हम लोग, जो हम लोगों ने डिक्शनरी बनाई थी वहां से हम लोग रिट्रीव करना है। सान्या, ये बात समझ में आई? इसको एक बार रन कर लेते हैं। कल हमने एक एडिटर भेजा था, ऑनलाइन एडिटर, आप लोगों ने उसको चेक किया? एरर आ रही थी तो एरर रन जो भी प्रॉब्लम है वो इस, क्या हुआ? हेलो, क्या एरर आई थी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एरर थी क्या? जो भी एरर आ रही थी आप उसका हमको एक बार स्क्रीनशॉट भेजो, मैं बताऊंगा कि वो एरर क्यों आ रही है। ठीक है, स्पाइडर पे हम लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना इंपोर्ट किए तो पैकेज में एरर देगा ना। अब आप pd.dataFrame लिखोगे, व्हाट इज pd? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpys एज np। अगर आप ये नहीं लिखोगे और डायरेक्ट np डॉट समथिंग करना कर दोगे तो उसको क्या पता लगेगा कि np क्या है? np इज एलियास नेम ऑफ numpy, एंड जो उसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है।
आप जो भी एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट जब हमको भेजोगे तो हम उसको बता देंगे कि आपका वो एरर किस लिए आ रहा है। स्पाइडर में ऑन कर रहा हूँ ताकि ये वाला प्रोग्राम जो है वो आपको मैं रन करा सकूँ। ये सबसे बेहतर होंडा या स्पाइडर पे ही रन करे। थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम लगेगा ऑन होने में। अंकिता, आपने तो सारे वीडियो देख लिए होंगे जो भेजे थे हमने इससे पहले। सारे देख लिए? हाँ, क्यों बाकी क्यों नहीं देखे अंकिता? तो आपने तो आपने हमसे पूछा भी नहीं कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही। आप जब तक हमसे कुछ क्वेरी डिस्कस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग एकदम नई है और आप तो क्लास में रेगुलर भी नहीं है इस समय। एक क्लास होती है, उसके बाद अगली क्लास में कल नहीं आया। और आपने मैंने जो 3 वीडियो भेजे वो भी तो नहीं देखे हैं, तो इट इज मार्क्ड एज एब्सेंट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग इसको रन कराते हैं और अभी आप लोगों ने पुराना प्रोग्राम देखा है। अ, आप लोग हमें बताएंगे कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। ठीक है, एडिटर ऑन हो गया। इसको बंद कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इसको minimize कर दें। ठीक है, मैं सब हटा दे रहा हूँ, पूरी स्क्रीन जो है वो हमारी ब्लैंक रहेगी। और इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको। अब एक एक करके बताइए कि मुझे लिखना क्या है। वही प्रोग्राम, अभी जो पुराना वाला प्रोग्राम था हम लोग उसी को रन कराएंगे। बोलेंगे आप, लिखूंगा मैं। बोलिए। सबसे पहले हाँ, क्या लिखेंगे? इंपोर्ट, बाकी 3। इंपोर्ट पांडास एचपीडी, ठीक है। ठीक है, आगे। हाँ, बोलिए 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 आगे उसके बाद। अभी पीडी डॉट डेटा फ्रेम तो बाद में आएगा ना, पहले उससे पहले हमें डिक्शनरी बनानी पड़ेगी ना। डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैसेस लगाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने स्टूडेंट नेम लिखा था, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है। स्टूडेंट कॉलन, फिर एक लिस्ट बनाई थी, उसमें चारों लोगों का नाम था। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। उसके बाद क्या था? अन्य मार्क्स, ठीक है। मार्क्स लिख दिया। मार्क्स तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो तो कम ही होंगे सबके। 0, 2, 4, 0। ठीक है, मार्क्स हो गए। और उसके बाद क्या था? सॉरी, तेज बोलिए। उसके बाद क्या था? आवाज क्लियर नहीं आ रही। स्पोर्ट्स, यस। 1 सेकेंड। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हमेशा स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में रहेगा। उसके बाद हमारा कॉलन लगेगा और कॉलन लगाने के बाद हम लोग एक लिस्ट में स्पोर्ट्स के नाम लिखेंगे। क्रिकेट, ऐसे ही 2 और लिख देते हैं। फिर हम लोगों ने कॉमा लगाया और 2-3 स्पोर्ट्स के नाम ऐसे ही।
ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये और एक और बस बचा है। अब हम यहाँ पे एक मिनट DICT1 की वैल्यू को डिस्प्ले करा लें। DRINT प्रिंट DICT1 ओके। हम लोग ये काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जितना हमारा है उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि जितना हमें स्क्रीन पे दिखाई दे, स्क्रीन से बाहर जाएगा तो फिर हमें इतना रहना देते हैं। ये देखिए सामने आपकी पूरी डिक्शनरी बन के आ गई स्टूडेंट का और मार्क्स का। अगर आप इसके आगे ये लिखें DICT1 ब्रैकेट और डबल कोट्स में स्टूडेंट, अंकिता क्या वैल्यू आएगी? स्टूडेंट के सामने जो चारों स्टूडेंट के नाम है वो आ जाएंगे। देखिए जो आपने स्टूडेंट अगर लिख के रन कराया तो वो चारों स्टूडेंट्स के नाम जो होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। इसको प्रिंट लिखना पड़ेगा, इसलिए प्रिंट हमने नहीं लिखा है, इसीलिए नहीं आया प्रिंट। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम इसको जब रन कराएंगे तो अब आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं क्या आया है। सबसे पहले पूरी की पूरी डिक्शनरी आ गई और उसके बाद जो प्रिंट होके आया है वो उसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट। तो ये तो सिंपल हो गया। इसके बाद हम लोग अब डेटा फ्रेम बनाएंगे। PD क्या लिखते थे, कौन बताएगा? हाँ, PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। चलिए फ्रेम आ भी गया। हाँ, अब क्या लिखेंगे इसके ब्रैकेट में? कुछ लिखते थे इसके ब्रैकेट में? डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी वन लिखिए, ठीक है। और कुछ भी करते थे? ये बस इतना ही? डेटा फ्रेम 1 इज इक्वल टू ऐसा। अब उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं कि आप वही नाम लिखें जो आपका, वही नाम लिखें जो वहां पे लिखा है। प्रिंट D1 कर दिया। मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये एरर आ गई। क्या एरर है? मॉड्यूल pandas हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कोई ना कोई एरर की है। बताइए एरर कहाँ पे है? मैं फिर से उसी प्रोग्राम पे वापस आ रहा हूँ जो जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। ये रहा आपके सामने है, देख लीजिए ध्यान से। हाँ, क्या हमने गलती दी? आपके सामने प्रोग्राम खुला है और वो वाला प्रोग्राम भी खुला है, दोनों में बताइए गलती क्या है? ये रहा, ये प्रोग्राम यहाँ सामने खुला है, मैंने अभी स्क्रीन पे देखा है। कोई बता सकता है गलती क्या है? डेटा फ्रेम में जो F है वो F जो है वो क्या है? कैपिटल। और हम लोगों ने क्या लिखा था? स्मॉल। अब रन कराते हैं, देखते हैं अब रन होता है। रन। ये देख लीजिए आ गया। अपन क्या रहा, पहले हमारा वो पूरी डिक्शनरी आ गई
फिर हमने स्टूडेंट का वो वाला कॉल किया था, वो आ गया। और अब जो आया है उसमें हमने दो ही वैल्यू दी है, स्टूडेंट और मार्क्स। तो स्टूडेंट मार्क्स आ गया, ये इंडेक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आ गया, और जो स्टूडेंट के नाम थे वो आ गए और उनके मार्क्स आ गए। वहां पर हमारा जो प्रोग्राम है, ये वाला मैं दोनों हटा दे रहा हूँ लाइन, तो और बेहतर आउटपुट आएगा जो हमें चाहिए। ये दोनों लाइन हटा, अब रन कराते हैं। अब हमारा केवल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आएगी। ये देखिए केवल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें स्टूडेंट और मार्क्स जो हो गए वो हमारे डिक्शनरी के इंडेक्सेस हो गए, और 0 1 2 3 हो गया रो इंडेक्स नंबर हो गए क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया, और जो स्टूडेंट के नाम थे वो नीचे आ गए और मार्क्स जो है उसके नीचे आ गए। अब इसी प्रोग्राम में मैं एक छोटा सा चेंज करने जा रहा हूँ, जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये रहा अगला वाला। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। हाँ, इसके बाद इसने लिखा है डिक्शनरी 1, ये अभी हमने लोगों ने लिख लिया, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, इसमें कुछ दिए हुए हैं इंडेक्स। अब हम लोग वहां इंडेक्स लिखने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, कॉमा। देखिए आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आ जाता है उसका पूरा सिंटेक्स, कोई गलती होने की चांसेस नहीं बनने चाहिए। देखिए अब उसके बाद हम कुछ और देते हैं, हम ABCD देते हैं। ए, कितने इंडेक्स देने होंगे साक्षी? टोटल कितने इंडेक्सेस देने होंगे? 4 देने। क्यों 4 देने होंगे? क्योंकि क्योंकि हमारी जितनी वैल्यूज हैं उतने ही हमें इंडेक्सेस देने पड़ते हैं। ये हाँ, तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रेड कलर का मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कुछ गलती की है, इसका मतलब हम यहाँ से ये वैल्यू को हटा दें। अब देखिए अब रेड मार्क नहीं आ रहा होगा। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ, रन कराया, और ये देखिए पहले जो 0 1 2 3 आ रहा था वो क्या आ रहा है, ABCD। वहां पे अगर हम इंडेक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही प्रोग्राम हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया। स्क्रीन को छोटा करते हैं, फिर से वापस अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, कैसे डेटा फ्रेम बनाएंगे, कैसे डिक्शनरी बनाएंगे, कैसे उसकी वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा उसने प्रोग्राम और दिया है कि एक और डिक्शनरी है जिसमें हमारा सेक्शन है और उसमें कितने बच्चों ने कंट्रीब्यूट कितना पैसा किया है। सेक्शन ए में 6700 रुपए, बी में 5600, सी में 5000 और डी में 5200। इसका हमें कोड लिखना है। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी लिख दिया, डिक्शनरी बना दी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में डिक्शनरी लिख दी। तो जो सेक्शन और कंट्रीब्यूशन है वो कॉलम के नेम बन गए, यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा होगा। और जो बाकी जो हमारे ये वाला डिफॉल्ट आ गया क्योंकि हमने कॉमा में इंडेक्स कुछ लिखा नहीं था, और ये वैल्यूज हमारी वो वाली हो। क्लियर है? एनी डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी तुरंत। कंट्री मतलब कंट्रीब्यूशन। अभी मैं इसको दोबारा मैं बनाता हूं, इसको यहां बनाते हैं, स्क्रीन को बड़ा कर, इसका नाम हम लोग डिक्शनरी 1 ही रहने देते हैं। स्टूडेंट का नाम चेंज करके हमें यहाँ पे करना होगा सेक्शन, SECTION, सेक्शन। अब सेक्शन में हमारे 4 सेक्शन होंगे, ABCD। एक सेक्शन ए हो गया, एक सेक्शन हमारा बी हो गया, एक हमारा सी हो गया, और एक हमारा डी हो गया। अब चारों सेक्शन के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, इसको कंट्रीब्यूशन लिख दीजिए, कंट्री लिख दीजिए, जैसा आप चाहें। कंट्रीब्यूशन हम पूरा लिख, कंट्रीब्यूशन 1000, 2000, ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। यहां से मैं अभी इंडेक्स घटा दे रहा हूं क्योंकि उसने इंडेक्स लिखने को नहीं कहा। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अब इसको मैं रन कराने जा रहा हूं।
रन कराने के बाद आपके सामने आउटपुट, सेक्शन और कंट्रीब्यूशन इधर आ गए, एबीसीडी। अब मैं चाहता हूं कि 0 1 2 3 की जगह 0 1 2 3 की जगह 0 की जगह केवी माउ के, हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली हाँ 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 हाँ, वो बात आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए वो एडिटर के ऊपर निर्भर करता है, किस एडिटर पे आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं। हम लोग जो ये कोंडा वाले एडिटर पे रन करा रहे हैं, स्पाइडर पे, इसमें वो एज इट इज प्रिंट करता है, जैसे हमने वैल्यूज को लिखा, हमने पहले सेक्शन लिखा फिर कंट्रीब्यूशन लिखा तो उसने उसी ऑर्डर में लिख दिया। लेकिन कुछ एडिटर्स पर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी करता है, जो हमारा पाइथन का बेसिक एडिटर था ना जिसपे हम लोग प्रोग्राम बनाते थे, उस वाले पे अगर हम लोग रन कराएंगे तो वो हो सकता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करें। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट। अब अपने हम लोग प्रोग्राम में दूसरे में आते हैं। अगला टॉपिक ये है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। एक डेटा फ्रेम बनाना है फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी। ये 2D डिक्शनरी क्या होती है अभी देखेंगे। हैविंग वैल्यूज एज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स, उसके जो वैल्यूज हैं वो डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, देखते हैं कैसे। इससे पहले हमने जो डिक्शनरी बनाई उसमें जो उसकी की थी, उसके सामने जो वैल्यू थी वो लिस्ट थी। ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहाँ पर जो सेल्स है और मार्केटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग आर द की ऑफ पीपल डिक्शनरी। ओके, लेकिन इसके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो किसमें है? करली ब्रेसेस से क्या स्टार्ट होता था, वो भी एक डिक्शनरी ही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मैं फिर से अपने प्रोग्रामिंग एडिटर पे वापस जा रहा हूं, तो बड़ा कर देता हूं। हाँ, यहां पर ये सेक्शन है और सेक्शन के अंदर ये जो आपके सामने ABCD लिखा हुआ है वो किसमें है? एक लिस्ट है ना? हाँ है ना, एक लिस्ट है। लेकिन अब मैं इसको हटा के इसकी जगह एक और डिक्शनरी बना रहा हूं। तो डिक्शनरी में मैंने ए को पहले इंडेक्स बना दिया और ए के इंडेक्स पे मैंने वैल्यू दे दी 1, फिर कॉमा, फिर मैंने एक और इंडेक्स बना दिया बी और बी को मैंने वैल्यू दे दी 2। यानी इसका मतलब ये हुआ नेस्टेड डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर एक दूसरी डिक्शनरी मौजूद। इसी तरीके से मैंने कंट्रीब्यूशन में भी ऐसे ही किया। कंट्रीब्यूशन में मैंने लिस्ट हटा के इसी प्रोग्राम में छोटा सा चेंज करते हैं, इसमें भी मैंने एक डिक्शनरी बना दी, ये बना दी, और इसमें मान लो मैंने सी लिख दिया। सी और इसको वैल्यू दे दी मान लो 3 और कॉमा और एक लिख दिया मैंने डी। ओके, और इसको मैंने वैल्यू दे दी 4। ये हमारा बन के तैयार हो गया डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। इसको मैं जरा एक बार रन करा रहा हूं, देखो सेक्शन और कंट्रीब्यूशन इसके की नेम हो गए और उनके अंदर ए और बी उसकी वैल्यू हो गई। इसको मैं एक बार जरा रन कराता हूं, देखिए आउटपुट क्या आएगा। ध्यान से देखो सब लोग, सेक्शन कंट्रीब्यूशन, ये तो वो नाम हो गए, कॉलम्स के नाम हो गए, और ए बी सी और डी ये क्या थे? ए बी सी और डी ये क्या हैं? बोलिए। एक दूसरी डिक्शनरी के अंदर की की और वैल्यूज हैं। ए के सामने 1 है, बी के सामने 2 है, सी के सामने 3 है और डी के सामने 4 है। अभी मैं क्या करता हूं, इस सी की जगह भी हटा के ए कर देता हूं और इसकी जगह भी हटा के बी कर देता हूं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, आपके सामने आउटपुट। कोई मुझे बता सकता है कि ये कैसे आया? अंकिता, अंकिता, हाँ बताइए कैसे आया?
मैं फिर से, हाँ मैं प्रोग्राम पे जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। सेक्शन और कंट्रीब्यूशन, ये एक डिक्शनरी की दो कीज हैं, लेकिन सेक्शन और कंट्रीब्यूशन के अंदर भी एक डिक्शनरी बनी हुई है जो ये है। इसके अंदर जो ए की वैल्यू है वो 1 है, बी की वैल्यू जो है वो 2 है। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन और कंट्रीब्यूशन जो होंगे वो हमारे फ्रेम के कॉलम बन जाएंगे, और जो ए बी है इस डिक्शनरी के अंदर, जो हमारी एक और डिक्शनरी मौजूद है उसमें जो ए बी है वो हमारे रो के नाम बन जाएंगे। इसके लिए बेहतर समझने के लिए हम लोग अपने प्रोग्राम इस पे आते हैं वापस। इससे भी बेहतर समझने के लिए हम लोग अपना बेसिक प्रोग्रामिंग तब आपको समझ में आएगा। जा रहा हूँ एक डिक्शनरी बनाना है, DICT1 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स 1 कॉलन, एक और डिक्शनरी, इसमें ए हो गया कॉलन 2 कॉमा डी कॉलन 3, एक डिक्शनरी बन गई। फिर इसको मैंने कॉमा किया, इसके अंदर फिर 2 इंडेक्स पे एक दूसरी डिक्शनरी बनाने जा रहा हूँ। ये इस पे मैंने फिर ए लिख दिया, और इसको जो वैल्यू मैंने दी वो दी 4 कॉमा, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, और फिर यहाँ पर जो मैंने वैल्यू दी है वो एंटर। कुछ गलती कर दी, ये देखिए, हाँ गलती कर दी, एरर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लगाना था कॉलन और ये लगाना, हाँ अब नहीं आ रहा भाई। अब मैं देखिए क्या लिखने जा रहा हूँ, DICT1 और 1, DICT1 के 1 इंडेक्स पे एक और डिक्शनरी मौजूद है, DICT1 के इंडेक्स पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, वन अनदर डिक्शनरी इज आल्सो प्रेजेंट। तब मैं क्या करूंगा, ए की अगर मुझे DICT1 में ए की वैल्यू काउंट कर रही है तो मैं ए लिख दूंगा। अब देखिए, अरे सॉरी, और अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा 2 आ जाएगा। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई, एक मिनट, एरर इसलिए आई है क्योंकि हमेशा ए को डबल कोट्स में करना या सिंगल कोट्स में देना है, क्योंकि ये अब नहीं आएगी। यानी DICT के 1 इंडेक्स पे ए में हमारी जो वैल्यू पड़ी है वो 2 पड़ी है। अब DICT के 1 इंडेक्स पे जो हमारे बी पे वैल्यू पड़ी है, मैं फिर से लिख रहा हूं, बी पे वो हमारी क्या आएगा आउटपुट, बोलिए 3। हाँ तो 3 आ गया, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना 3। हाँ, अब उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसका आउटपुट जो बताया तो मैं मानूं कि आपको समझ में आया। DICT2B क्या आउटपुट आएगा, 5। तो अब समझ में आ गया एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होती है तो उसे किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। अंजलि समझ में आ गया, अरे हाँ ना कुछ तो बोलिए सर। हाँ ठीक ठीक, इसको बंद कर देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब हम लोग अपने प्रोग्राम पे वापस आ जाते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया है बिल्कुल वही प्रोग्राम बनाया है। इसमें एक सेक्शन है और कंट्रीब्यूशन है, और इसके अंदर ए बी और ए बी। बस एक बात ध्यान रखिए कि जो इसके अंदर जो कॉलम है ए और बी, ये हमारे रो वाले में चले जाएंगे। देखिए ये ए और बी रो में चले गए, और जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई, और जो उसके सेक्शन के सामने वाली सेक्शन में आ गई, कंट्रीब्यूशन के सामने कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स को चेंज कर देता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं सी और यहाँ पे मैं लिख देता हूं डी, तब दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि सेक्शन ए में ए और बी की वैल्यू तो 1 2 है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन में सेक्शन ए भी मौजूद है?
नन नन आएगा, यस यस, नन नन आया था, मैं वही समझाने की कोशिश कर। कंट्रीब्यूशन में तो सीडी है, लेकिन क्या वहां ए भी मौजूद है? नहीं, तो उस रेस्पेक्ट में भी वहां नन नन आएगा। मैं इसको रन कराने जा रहा हूं। यस, अब देखिए सेक्शन के अंदर 1 और 2 जो था वो तो वैल्यू थी, लेकिन कंट्रीब्यूशन NaN और CD में सेक्शन की वैल्यू चूंकि NaN हो गई। आपको समझ में आ गया होगा, यही मेरे को अब आपको समझाना था। डेटा फ्रेम में आप एक डिक्शनरी अंदर बना के भी आप वैल्यूज रन करा सकते हैं। ये देखिए आपके सामने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसमें इसने सेल्स और मार्केटिंग ली है, और इसमें देखो तीनों कॉलम का नाम सेम है, नेम, एज और ये सेक्स, तीनों नाम जो है वो सेम है। फिर आपका नेम, और इसी तरीके से इसमें भी देखिए कॉलम तीनों सेम है, तीनों कॉलम दोनों में सेम है, तो तीनों के तीनों इसके रो बन गए। और देखो मार्केटिंग और सेल्स जो है वो इसका कॉलम का नाम बन गया और उनकी वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं किसी का नाम चेंज कर दूं, मान लीजिए एज की जगह मैं कुछ और कर दूं, तो क्या होगा? वहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? अगर मान लीजिए यहाँ पे नेम मौजूद है और इसमें नेम मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? NaN, नन आएगी वैल्यू। क्लियर है सबको? अंकिता, अंकिता, अंकिता है भी कि क्लियर है? मैंने क्या बताया अभी? अंकिता, मैंने क्या बताया अभी? अंकिता अनम्यूट हुई है। अंकिता अनम्यूट हुई है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। आवाज आ रही है बेटा अंकिता? ये एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, मुझे थोड़ा समझा दीजिए कैसे आया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी बताया है, तीनों नेम वाला बताया था, नेम एज वाला वही वाला है बिल्कुल। ये ओपन है क्वेरी सबके लिए, कौन इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करेगा? बिल्कुल वैसा ही है। साक्षी, सान्या, कौन है? हाँ। हम्म। हाँ बोलिए। ईयर 1 और ईयर 2 जो है वो कॉलम नेम है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 जो है दोनों में कॉमन है। तो जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 जो है वो हमारे रो के नाम बन गए, और ईयर 1 और ईयर 2 जो हो गए हमारे ईयर के नाम बन गए, और बाकी वैल्यूज आ गई। सिंपल क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, बिल्कुल वैसा ही। अब यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर मैच नहीं होगा, जैसे इसमें ईयर 1, ईयर 2, यहाँ ईयर 1 और मिल, क्योंकि यहाँ पर ईयर 2 नहीं है तो उसके सामने NaN आ जाएगा। देखिए ये NaN आ गया। यहाँ मिल मौजूद है, पहले वाले में नहीं मौजूद है, तो उसके सामने NaN आ गया। बस ये बात मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग में पहले ही समझा चुका हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही है, जितना बताया है उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एक एक करके क्विट हो जाइए ग्रुप से।